थोड़ा इस शरीर के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में हम लोगों को समझा रहे हैं कि शरीर का अस्तित्व क्या है, शरीर में किस हिसाब से सारे काम होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। अब देखिए वो भगवान जो है इस शरीर में उपदृष्टा का माना होता है साक्षी, और अनुमंता अनुमति पाने वाला, च भर्ता पालन करने वाला, भोक्ता जिसका पालन हो रहा है, महेश्वर परमात्मा। कह रहे परमात्मा जो है वो इंसानी शरीर में आत्मा के रूप में जो विराजमान है वही सब कुछ देख रहा है, वही इस शरीर का पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, चला रहा है इसको, और वही इस शरीर में बैठ करके भोग रहा है। अब इस बात को समझना और सुनना इसमें फर्क है। हर इंसान कहता है मैं भूखा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब वो मैं क्या है? अक्सर इंसान मैं को मन समझ बैठता है, मैं को इंद्रियां समझ बैठता है। तो एक साधारण इंसान का जो बोलने का तरीका होता है, जब वो कहता है कि मैं कर रहा हूं, तो वो मैं क्लैरिफाई नहीं होती कि वो मैं क्या है। मैं वो आत्म शक्ति जो शरीर में विराजमान है, जिसे हम प्रभु का अंश आत्मा कहते हैं। हम लोग मनुष्य उस प्रभु शक्ति को मन और इंद्रियां और शरीर समझ बैठता है। अगर हम पूछे कि आप कौन है, तो सीधी बात है कि मैं हूं, मेरा शरीर मेरा है। मेरे शरीर का मतलब मैं अलग हूं और शरीर, जिसे कहते हैं मेरा मकान। तो भाई मैं तो मकान के बाहर खड़ा होकर कह सकता हूँ ये सामने वाला मेरा मकान है, लेकिन जिस शरीर में हम रहते हैं, हम शरीर से बाहर खड़े होकर के क्या दूर से कह सकते हैं कि ये शरीर मेरा मकान है? हम जानते ही नहीं। और जब जानते हैं तो फिर शरीर में घुस नहीं सकते दोबारा। जब मर जाते हैं तो हम उस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो शरीर के साथ जो कनेक्शन वाली तार आती है, मौत के समय पे वो टूट जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम जीते जी मरते हैं, जीते जी शरीर से अलग होते हैं, तब हमें इस चीज का आभास होता है, इस शरीर में परमात्मा की ताकत विराजमान है। वही ताकत इन आंखों से देख रही है, वही ताकत इन इंद्रियों को चला रही है, वही ताकत भोजन कर रही है, वही ताकत भोजन पचा रही है, वही ताकत सब कुछ कर रही है। अगर परमात्मने इच्छा अपि उक्तो, परमात्मा परमात्म इति चा अपि उक्त, कह रहे इसको ही परमात्मा कहा जाता है। जो शक्ति हमारे शरीर को चला रही है, जिस शक्ति से हमारा शरीर चल रहा है, हमारी इंद्रियां चल रही हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, दिल धड़क रहा है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, खाना हजम हो रहा है, वही तो आत्मा है। परमात्मा इति चा अपि उक्त, इसी ताकत को ही परमात्मा कहा जाता। देह अस्मिन पुरुषः परः, वो परमपिता परमेश्वर जिसे हम सत्पुरुष कहते हैं, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, इस शरीर में बैठकर वही शरीर को चला रहा है। अब देखिए इस श्लोक को मन बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते। इस श्लोक हम तभी समझेंगे जब हम ध्यान लगा करके अपनी आत्मा को कम से कम आज्ञा चक्र पर रखेंगे, और वहां पर मन अलग होगा और शरीर अलग होगा और आत्मा अलग होगी, तब जाकर हम इसको समझ पाएंगे।
तो ये एक सच्चाई गीता में हमको बता रहे हैं 13वें अध्याय के 22वें श्लोक। अब आगे कह रहे हैं, या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। अब कह रहे हैं कि संसार में जो हम फंस गए, कैसे फंस गए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज से राशि सो मायावश भयो गोसाई बदो कीर मरकट की नहीं। ये आत्मा 5 भूतों और मन इंद्रियों के साथ फंस करके अपने वास्तविकता को भूल गए। यह एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणेश है। जो इंसान इस शरीर में आत्मा को, 5 भूतों को, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, 3 गुणों को, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, जो इंसान इस शरीर में आत्मा, 5 भूत, 3 गुण, इंद्रियां, इनको अच्छी तरह से जान जाता है। यह मैंने जो एवं वेत्ति पुरुषम आत्मा को, प्रकृति 5 भूतों को, गुणेश है गुणों के साथ, तमोगुण जो सतोगुण, सर्वथा वर्तमानो अपि, वो हमेशा हर तरह से शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। न स भूयो अभिजायते, ऐसे इंसान का दोबारा जन्म नहीं होगा, वो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब उस भेद को जान जाएगा तब उसका प्रकृति के साथ, इंद्रियों के साथ और गुणों के साथ कोई भी संबंध बाकी नहीं रहेगा। वो इन जड़ पदार्थों के साथ अपनी आत्मा का संबंध बना करके नहीं रखना चाहेगा। तो ऐसा इंसान जो है वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, वो दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं आएगा। अब आगे करें, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अब कह रहे हैं कि इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस आत्मज्ञान की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कह रहे हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, कह रहे हैं ध्यान योग में बैठ करके, आज्ञा चक्र पर आकर के अपने आत्म तत्व को देखना। केचित् आत्मानम आत्मना, और कुछ लोग जो है प्रभु को अपने अंदर आत्मा रूप से देखते हैं। ध्यान योग में बैठ करके हम उस चीज को देख सकते हैं। और कुछ लोग जो है वो ज्ञान योग से, अब ज्ञान योग से अगले उसमें कह रहे हैं ध्यान योग से हमने अपने अंदर में अपने मन को काबू करके अपने अंदर में अपनी आत्म शक्ति को देखना है, आत्म रूप को देखना है। अन्य सांख्य न, कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान योग की तरफ चलते हैं, पहले ज्ञान हासिल करते हैं, फिर उनको विरक्ति होती है, फिर वो संन्यास लेते हैं, फिर वो घर बार छोड़ते हैं। तो विरक्ति के रास्ते पे चल करके वो आगे बढ़ते हैं। और कर्म योगेन चापरे, और कुछ लोग कर्म योग में जाते हैं। कर्म योग में या निष्काम कर्म योग, कर्मों के विधान को समझते हैं, जान जाते हैं कि कर्म करने वाला तो परमात्मा है, कर्म करने वाली तो आत्मा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो कर्म योग से सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त होना, निष्काम कर्म योग। सांख्य योग है संन्यास लेकर के, दुनिया से अलग होके, इंद्रियों पर काबू करके। ध्यान योग है बैठ करके ध्यान लगाना, आंखें बंद करना
और अपनी आत्मशक्ति को आज्ञा चक्र पर ला करके और वहां पर प्रभु के ज्योति स्वरूप को और शब्द स्वरूप को जानना और देखना। अन्य तो एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्य उपासते। और कह रहे हैं कुछ और लोग होते हैं जो सिर्फ सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना और सुन के ही वो सोचते हैं कि हमें इससे कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन कह रहे हैं सुनने मात्र से कोई भी इंसान किसी ज्ञान को कभी नहीं जान सकता। चाहे तुम जिसका मर्जी प्रवचन सुन लो, सारी जिंदगी भर प्रवचन सुनते रहो, खाली प्रवचन सुनने से कोई भी इंसान उपासना नहीं कर सकता, ध्यान में नहीं बैठ सकता, ध्यान में तरक्की नहीं कर सकता। ते अपिचा अतितरंती एवं मृत्यु श्रुति प्रायण। लेकिन कह रहे हैं जो लगातार सत्संग सुनते हैं उनकी भाव बनता रहता है, तो कभी न कभी उन सत्संगों का प्रभाव पड़ेगा और उनके मन में प्रभु के प्रति जिस दिन श्रद्धा पैदा हो जाएगी सुन करके, उस दिन उनका जीवन जो है वो बदल जाएगा। उस दिन वो जो है प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चल पड़ेंगे। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा तो कुछ दिनों के बाद में उसके दिल में असर होगा और वो प्रभु की वास्तविकता को जानने का प्रयास करेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हम आगे हैं, यावत् संयाजते कश्चित् सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरत ऋषभ। अब कह रहे हैं कि संसार में जितने जीव हैं, स्थावर और जंगम, स्थावर कहते हैं अचर को और जंगम कहते हैं चर को। एक वो है जो जड़ पदार्थ हैं, पेड़ पौधे जैसे, पत्थर जैसे, और एक चर है जो जीव चलते हैं, कीड़े मकोड़े, पक्षी, गाय भैंस, मनुष्य भी इसमें आता है। तो कह रहे हैं कि यावत संजायते, जो भी संसार में उत्पन्न होता है, कश्चित सत्वम, अस्तित्व में जो भी आता है, चाहे वो चर है और चाहे वो अचर है, चाहे वो जड़ है और चाहे वो चेतन है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, उन सब जीवों के अंदर प्रकृति के 5 भूत और आत्म तत्व, उनको मिला करके ही किसी भी जीव की रचना होती है। अगर पत्थर है तो पत्थर में भी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा सुप्त अवस्था में, जड़ अवस्था में। पेड़ पौधों में भी आत्मा है, कीड़े मकोड़ों में भी आत्मा है। तो कह रहे हैं 84 लाख योनियों में जितने भी योनियां हैं, पत्थर भी उसी में है, उन सब में पुरुष और प्रकृति, आत्मा और 5 भूत, इनके मिलाप से ही वो बनते हैं। कह रहे इस बात को जिसकी समझ में आ जाता है वही इंसान अर्जुन उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो मतलब कि संसार में खाली मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा है, समस्त जीवों में आत्मा है। एवं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। तो कह रहे हैं संसार में जितने भी तरह के जीव हैं, जितने तरह के भूत हैं, जितनी तरह की सृष्टियां हैं, उन सब में बराबर तरीके से भगवान विराजमान है। मतलब जो आत्मा एक चींटी में है वही आत्मा एक हाथी में, वही आत्मा एक मनुष्य में। उन आत्माओं में कोई फर्क नहीं है। बिना सत्सु अभिनसतम यह पश्यति सा पश्यति। अब कहते हैं कि देखने में वो नाशवान महस होती है, लेकिन असल में वो नाश रहित है। मतलब कोई जीव मरता है तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती।
विनश्यत्सु नाशवान शरीर में अविनश्यन्तम, वो अविनाशी आत्मा यह पश्यति, जो हमारे इन नाशवान शरीरों में उस अविनाशी आत्मा को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही इस चीज को समझ पाएगा। वही सच्चा ज्ञानी है जो इस नाशवान जगत में उस अविनाशी परमात्मा को देखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र संस्थितम् ईश्वर न हिनश्च आत्मा आत्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्। अब न हिनश्चति आत्मना आत्मानं, कह रहे हैं कि मन से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। न हिनश्चति, नहीं मरती है, नहीं पतन होता है, आत्मना मन से आत्मानम, मतलब मन जो है वो जड़ है, मन मर सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मर सकता। ये भी लंबी कहानी है कि हमारी 3 शरीर हैं, 3 मन है, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन। लेकिन ब्रह्मंडी मन के बाद मन मर जाता है, उसके बाद प्रब्रह्म में आत्मा जाती है। ततो याति पराम गति, जो इस भेद को जान जाता है वही प्रब्रह्म में जा सकता है। प्रकृत्या च कर्माणि गुण कर्माणि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। अब देखिए, प्रकृत्यैव च कर्माणि, प्रकृति के द्वारा ही कर्म क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के अंदर ही सारे कर्म हो रहे हैं। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जिंदा हैं, आत्मा शरीर में है, तो ये शरीर के अंदर हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा खाना हजम हो रहा है, हमारे बाल उग रहे हैं, शरीर जिंदा है। तो ये सारे अंदर के जो कर्म हैं वो प्रकृति के द्वारा ही, प्रभु ने जो प्राणों की धारा है इससे इस शरीर के नॉर्मल क्रियमाणानि कर्म हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं सर्वशः। हमारे सारे शरीर के जो काम होते हैं वो हमारे प्राणों की धारा इस शरीर को जिंदा रखती है, मतलब खाली जिंदा रखती है, एक्टिव नहीं कर सकती है। एक्टिव कौन करेगा? आत्मशक्ति, शरीर की धारा। यह पश्यति, जो इस चीज को प्रत्यक्ष देखता है, जानता नहीं है, देखता है। तथा आत्मानम अकर्तारम तपस्यति, तब उसे पता लगता है कि भाई संसार में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की सत्ता इस शरीर में विराजमान होकर के सारे काम करवा रही है। वो प्रभु की सत्ता इस शरीर में बैठ करके सारे काम करवा रही है। हमारे यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा यदा भूत पृथक भावम। अब संसार में जो ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग रूप है, 84 लाख योनियां है। एक स्तंभ अनुपश्यति, वो परमात्मा एक रूप में ही 84 लाख योनियों में प्रकट है। ततः एव च विस्तारम, कह रहे हैं ये सब काम भगवान ने इस संसार के विस्तार के लिए किया। अब जब विस्तार के लिए किया तो ब्रह्म सत्य जिते तदा, कह रहे हैं जब भगवान के इस विस्तार को इंसान जान लेता है तब वो इस संसार के मोह से परे जाता है। जब वो संसार के मोह से परे जाता है तभी वो इस बात को समझ सकता है। जब तक हम इस संसार के विस्तार को आत्म तत्व के आत्म ज्ञान के द्वारा नहीं जानेंगे
तब तक इस संसार का जो मोह है, भ्रम है, वो हमारा दूर कभी नहीं हो सकता। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब कह रहे हैं अनादित्वात्। अनादित्वात् का मतलब हो गया कि जो शाश्वत है, सृष्टि के शुरुआत से है। निर्गुणत्वात्, और वो निर्गुण ब्रह्म जो है, परमात्मा अयम अव्यय, वो परमात्मा जो सृष्टि के शुरुआत से गुणों से रहित था, वो आत्मा के रूप में इस अव्यय, इस अविनाशी रूप में, आत्मा के अविनाशी रूप में शरीरस्थो अपि, शरीरों में स्थित हो गया। वो परमात्मा जिसका कोई आदि नहीं है, जो शाश्वत है, जो निर्गुण है, वो परमात्मा इस शरीर में अविनाशी रूप में स्थित है। शरीरस्थो अपि, शरीरों में स्थित है। कौन्तेय न करोति न लिप्यति। अब वो परमात्मा शरीरों में बैठ करके सारे काम करवा रहा है मन इंद्रियों के द्वारा, लेकिन स्वयं वो न कुछ करता है और न किसी चीज से उसका मोह है। यथा सर्वगतम सौक्षम सौक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अविस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। कहता है यथा सर्वगतम सौक्षम्यात् आकाशम। कह रहे हैं अगर हम आकाश में देखते हैं तो आकाश का न आदि है न अंत है, लेकिन आदि और अंत नहीं होने के बावजूद भी ये आकाश किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। इसे कह रहे हैं सर्वत्र अवस्थितो देहे। ये आत्म तत्व जो है समस्त जीवों के देह में विराजमान है, तथा आत्मा न लिप्यते। इसी तरह ये आत्मा भी समस्त जीवों में है, लेकिन उन जीवों के साथ इस आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। हम इस आत्मा को शरीरों से अलग कर सकते हैं जीते जी। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। कह रहे हैं जैसे हम इस दुनिया में देखते हैं कि बाहर एक सूर्य निकलता है और सूर्य समस्त पृथ्वी को, समस्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, समस्त जो और लोक हैं, चंद्र लोक है, बाकी लोक भी हैं, वहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है। और जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां पर उजाला हो जाता है। इसी तरह कहता है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम। समस्त जीव 84 लाख जीव जो है, इन जीवों में वो प्रभु रूपी सूर्य का प्रकाश जो है इन सारे जीवों के अंदर आत्मा रूप से प्रकाशित कर रहा है। मतलब हमारे अंदर भी ऐसा ही प्रकाश है जैसा सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन उसे हमारी आत्मा का गुण समझा जाता है और हम ध्यान लगाते हैं तो अपने अंदर में हमें सूर्य के प्रकाश का अनुभव होता है। क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। कह रहे हैं क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ शरीर में जीव आत्मा है, एवं अंतरम उन दोनों के बीच में जो भेद है ज्ञान चक्षुषा। कह रहे हैं शरीर और आत्मा, इन दोनों के अंदर जो भेद है उसे हम आत्मा, अपनी आत्म चक्षु से देख पाते हैं। मतलब जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है तो वहां पर शरीर अलग हो जाता है, मन अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है। तो कह रहे हैं कि वहीं पर जाकर के हम इनके आपस के अंतर को जान सकते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम। अब भूत हो गया ये भौतिक जगत, प्रकृति 5 तत्व, मोक्ष चाहिए विदुर यान्ति ते। जो आदमी इन 5 तत्वों को, 84 लाख योनियों को, हमारे जितने भी ये भौतिक जगत है इनको जानता है,
इनको जानने के बाद ही इंसान मोक्ष को जान सकता है। जब इनसे विरक्ति होती है, जब इनसे हमारा ध्यान हटता है, तब हम मोक्ष को जान सकते हैं। मोक्ष का मतलब विरक्ति, मोक्ष का मतलब छूटना चाहिए। विदुर जानती ते परम, इन बातों को जानने के बाद ही तब हम मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी आत्मा 3 गुणों के बंधनों से मुक्त हो सकती है। ये हमारा 13वां अध्याय था। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवाह योगो नाम 13 अध्याय समाप्त। तो 13वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। बाकी कल जय महाराज।